अधिकतम घरों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा। आपके दरवाजे पर दस्तक हो और आप दरवाजा खोलें तो सामने खादी पहने नेताजी नजर आ जाएंगे। तो समझ जाइए, चुनाव का वक्त आ गया है। तस्वीर कुछ ऐसी ही दिखने लगी है। बिहार में 10 सालों तक की उपलब्धि लिए नीतीश ने घर घर दस्तक देना शुरू कर दिया है। इसी दस्तक के साथ ही 10 सालों तक के कार्यकाल को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। उन्हीं सवालों पर आज करेंगे बड़ी बहस। अधिकतम घरों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। दस्तक, यही आज चर्चा का विषय। पहले भगवान के दर पर दस्तक और फिर शुरू हुआ जनता जनार्दन के घर पर दस्तक देने का दौर। पहले 10 घरों में नीतीश ने दस्तक दी, फिर 10 से 1 करोड़ घरों तक दस्तक देने का लक्ष्य तय किया। लेकिन सवाल है कि क्या 1 करोड़ घरों तक दस्तक देने से जीत का लक्ष्य पूरा हो पाएगा? अधिकतम घरों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। कुछ इस अंदाज में घर घर सियासत ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जनता के घर पर दस्तक देने से पहले भगवान के घर पर दस्तक दी। पटन देवी मंदिर में पूजा अर्चना की, प्रसाद ग्रहण किया और फिर शुरू हो गया दस्तक देने का दौर। बारी बारी से 10 घरों में पहुंचे, चंद मिनटों तक रुके, फिर दरवाजे पर स्टिकर चिपकाया और आगे बढ़ गए। नीतीश ने 10 घरों पर दस्तक देने की शुरुआत की और 1 करोड़ घरों तक दस्तक देने का लक्ष्य तय किया। दस्तक है, अभी आगे बढ़ रहे हैं, वहीं चल रहे हैं। कितने लोगों तक आप जाएंगे बिहार में? पूरे बिहार में हमारे पार्टी के सभी साथी अधिकतम घरों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन लक्ष्य है कि 1 करोड़ घरों तक लोग पहुंचेंगे और आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। इस कार्यक्रम की शुरुआत आज अभी प्रदेश अध्यक्ष श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी ने किया है और उन्होंने जब कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है तो पार्टी के अनुशासन को ध्यान में रखते हुए हम भी कई घरों पर दस्तक देंगे और यहां आए हैं तो सबसे पहले अपनी श्रद्धा बड़ी पटन देवी में निवेदन के प्रति। दरअसल दस्तक कार्यक्रम के जरिए जेडीयू अपनी जमीन मजबूत करने की कवायद में है। कार्यक्रम के जरिए पार्टी के पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और नगर इकाई की कार्यकर्ता के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष, नीतीश सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और पदाधिकारी पूरे 30 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में 10-10 दिनों के 2 चरणों में अपने अपने क्षेत्र और गृह जिले में लोगों के घर घर जाएंगे। जनसंपर्क अभियान का पहला चरण 2 से 11 जुलाई तक चलेगा। पूरे अभियान में 1 करोड़ घरों में रहने वाले करीब 3 करोड़ मतदाताओं से पार्टी कार्यकर्ता सीधा संवाद करेंगे। लेकिन इस दस्तक में विपक्ष को कहीं दम नजर नहीं आ रहा। लोकतंत्र में हर को दस्तक देने का अधिकार है। हम भी जा रहे हैं, मैं भी काफी घूमता हूं, बाकी लोग भी घूमे तो उनका अधिकार है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, नवंबर में बिहार की जनता नीतीश कुमार को परमानेंट दस्तक देने वाली है। ये नीतीश कुमार जी जो गांव में जा रहे हैं तो किस चीज के लिए जा रहे हैं? ये जा रहे हैं अब कि लालू जी का और कांग्रेस, इन तीनों लोगों का गठबंधन है और लोग जंगल राज से बड़ी मेहनत से मुक्ति पाए थे और बीजेपी की सरकार थी, ये बीजेपी के साथ थे तो 7 वर्षों तक बिहार का विकास तेजी से हुआ, अपहरण की घटनाएं कम हो गई। अब 7 वर्ष के बाद ये कांग्रेस और आरजेडी के साथ सरकार चला रहा है तो विकास की गति जो 16% पर चला गया था वो 8% पर आ गया। अपहरण की घटनाएं जो 2000 होती थी अब 5000 6000 हो गया 13-14 में, तो इनका चित्र भी जंगल राज की तरह हो गया है। आज बिहार में एक तरफ
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दस्तक का कार्यक्रम चला रहे हैं और दूसरी तरफ अपराधी हर घर पर दस्तक दे रहे हैं। आज बिहार में आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। कोई दिन नहीं है जिस दिन अपराध की घटना होती नहीं है। लोग डरे और सहमे हैं। बिहार के अंदर आज जिस तरह की स्थिति बनी है, लालू जी जब मुख्यमंत्री थे उससे भी बदतर स्थिति आज नीतीश जी के शासन में हो गई है। तो लालू यादव जी के संबंध हम लोग कहते ही हैं कि उनका एक हाथ पांव पर रहता है, दूसरा हाथ गर्दन पर रहता है। चाबुक लगा तो जाकर के झुक गए, और नहीं तो फिर जाकर के गर्दन पकड़ लेंगे। तो इसलिए ये सब कुछ नहीं है। नीतीश, ये लालू यादव को सोचना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए मानने के, या तो फिर लालू यादव माने कि इतने अनटचेबल हैं कि उनको ना कोई कांग्रेस मंच पर आने देती है, ना नीतीश कुमार उनका फोटो लगाना चाहता है। तो दोनों को लगता है कि इनको लगता है नीतीश कुमार को कि इनका फोटो, लालू यादव का फोटो लगाएंगे तो हमारा वोट क्या कहते हैं खिसक जाएगा। नीतीश न सिर्फ सड़कों के जरिए घर घर दस्तक देने की तैयारी में है, बल्कि साइबर के सहारे भी लोगों के मोबाइल और कंप्यूटर पर दस्तक दे रहे हैं। फिर से नीतीश, फिर से एक बार हो बिहार में बहार हो, फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो, फिर से एक बार हो बिहार में बहार हो, फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो। यानी साफ है, नीतीश प्रचार के वो तमाम तरीके अपना रहे हैं जो लोकसभा चुनाव में मोदी ने आजमाया था। बीजेपी इसे नकल बताकर नीतीश से खुद को आगे बता रही है। ना तो उनके पास कार्यकर्ता हैं घर घर जाने के लिए, न जनता उनकी बातों को सुनना चाहती। जिस प्रकार से पर्चा पे चर्चा में वो हवा में रह गए, उसी प्रकार से उनका ये दस्तक कार्यक्रम भी हवा में रह जाएगा, नारा बन के रह जाएगा। और नीतीश कुमार जी, जब बिहार की जनता किसी कष्ट में रहती है, जब बिहार की जनता तकलीफ में रहती है, तब तो आप किसी के घर के दरवाजे पे नहीं जाते हैं, तब तो किसी के दुख में आप उसके आंसू को पोंछने नहीं जाते हैं। और आज जब चुनाव का समय आया है तो वोट मांगने दरवाजे पर जा रहे हैं। सवाल है कि क्या प्रचार के इन तरीकों के सहारे जनता रिझेगी? जवाब खुद जनता देती नजर आ रही है। हाँ, बोला कि यही लाइन हम लोग को बहुत दिक्कत है, पखाने का दिक्कत है हम लोग के। क्या बोले नीतीश जी, क्या बोले? बोले कि हाँ ठीक बन जाएगा। बिल्कुल। और क्या कुछ आप लोग को आश्वासन दिया? 3 चीज की तकलीफ है सर। लाइन, पहले लाइन जो होता है पोल नहीं है सर, लैट्रिन बाथरूम नहीं है सर, बहुत दिक्कत है सर। सवाल है, दस्तक किसके लिए? क्या दस्तक से जनता और नुमाइंदों की दूरी मिट पाएगी? जाहिर है, इन सवालातों के जवाब के लिए सियासत को इंतजार करना पड़ेगा। अमित झा के साथ साकेत कुमार की रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। और इसी पे चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संजय मयूख जी, एमएलसी भाजपा से, प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मनोज लाल दास मनु जी रालोसपा से हैं, और संजय कुमार सिन्हा साहब पीटीआई के ब्यूरो प्रमुख। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और उम्मीद करते हैं कि थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे नवल शर्मा जी, जदयू के प्रवक्ता, और शक्ति सिंह यादव, राजद के प्रवक्ता। उन्हें देरी हो गई शायद किसी कारण से। पहला सवाल प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कॉपी कैट बनने की कोशिश हो रही है? बहुत स्पष्ट है, कॉपी कैट है। नरेंद्र मोदी जी ने जिन तरीकों का सहारा लिया, उन्हीं तरीकों का सहारा नीतीश कुमार जी भी ले रहे हैं। आपने जाना है कि उस व्यक्ति को उन्होंने हायर किया है, उनकी सेवा ली है, जो नरेंद्र मोदी जी के प्रचार अभियान का कमान थामे हुए थे, जहाँ तक सोशल मीडिया और प्रचार के कार्यों का संबंध है। और अब तो दस्तक देने की बात आई तो कुछ उसी तरह का सिलसिला है जो मोदी जी की पार्टी ने अपनाया था। जनतंत्र में दस्तक देने का हक है, जैसा रविशंकर जी ने भी कहा, मैं भी इसको स्वीकारता हूँ।
लेकिन की बार जो दरवाजे पर दस्तक से अधिक कारगर होता है लोगों के दिलो दिमाग पर दस्तक देना। शायद आप दस्तक दरवाजे पर दे दें और ऐसा महसूस आपको हो कि आप पहुंच चुके हैं, और कई बार आप देखेंगे कि लोगों के दिल और दिमाग पर आप नहीं पहुंच पाते। लोगों के दिलों तक पहुंचने के लिए, दस्तक देने के लिए आपको उनके गेट पर जाने की शायद उतनी अधिक ज़रूरत नहीं है जितनी कि उन कार्यक्रमों को चलाने की है, उनके अनुपालन, उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है जो उनकी दैनिक और आने वाली ज़िंदगी के लिए महत्वपूर्ण है। आपने अभी सुना, बिजली नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है, कई तरह के ट्रैफिक की, देखिए अगर शहर की बात करें तो ट्रैफिक, मैं समझता हूं कि जेडीयू पार्टी को कोई यह सलाह देने वाला भी व्यक्ति शायद नहीं है कि पटना जैसे शहर में, पटना सिटी जैसे शहर में अगर दस्तक भी देना हो तो छुट्टी के दिन आप दें। आप वर्किंग डे में दे रहे हैं। आज मुझे जो रिपोर्ट मिली है कि यूनिवर्सिटी में बच्चे आ नहीं पाए एडमिशन लेने के लिए, ट्रैफिक जाम हो गया। कभी इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। आप दस्तक अवश्य दें, लेकिन उस दस्तक का ज़्यादा कारगर तरीका होगा कि उन ज़रूरतों को पूरा करें जो जनता की ज़रूरत है, नागरिक ज़रूरतों की पूजा करें। बड़े सवालों को मीडिया के, आपके जैसे मीडिया के माध्यम तक से लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को विश्वास दिलाएं कि आप गंभीर हैं, ईमानदार हैं। केवल दस्तक देने से काम नहीं चलेगा। ऐसे जनतांत्रिक अधिकार है, वो जा रहे हैं, लेकिन मैं उनसे सिर्फ इतनी गुजारिश कहूँगा कि जब वो चलते हैं तो उनका जो लाव लश्कर चलता है वो किसी जमींदार के लाव लश्कर से कहीं अधिक होता है, किसी राजा के लाव लश्कर से होता है। नागरिक तो फिर किस तरीके का दस्तक? आप किसी के घर पे पहुंचे हैं तो फिर किस तरीके का दस्तक, जब पूरे लाव लश्कर के साथ आप पहुंच रहे हैं? तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप पूरी व्यवस्था को, जो ट्रैफिक को तहस नहस करते हैं। लोग अपने काम पर जा रहे होते हैं, आप एक घर में जाने के लिए जाते तो हैं, 10 घर को आप टच करते हैं, लेकिन हजारों लोगों को परेशानियां होती हैं। उन समय पर वो कार्यालय नहीं पहुंच पाते, स्कूल नहीं पहुंच पाते, कॉलेज नहीं पहुंच पाते, एडमिशन लेने में नहीं आ पाते। कभी इसकी भी बात सोचनी चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आप जरूर जाएं जहां तक संभव हो, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उन सवालों को हल करें। लॉ एंड ऑर्डर दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है, शहर में, राज्य में बिगड़ता जा रहा है। लोगों को नागरिक सुविधाएं नहीं मिल रही है, बिजली नहीं मिल रही, स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा की स्थिति बुरी होती जा रही। ट्रैफिक का हाल ये है कि पैदल चलना मुश्किल है पटना की सड़कों। पटना सिटी की तो बात छोड़ दीजिए, अशोक राजपथ पर मेरा कॉलेज और हमारा विश्वविद्यालय है, वहां दिक्कत हो रही है। आप पटना यूनिवर्सिटी से गांधी मैदान आने में जो परेशानी होती है, आप पटना सिटी में जा रहे हैं लाव लश्कर लेकर के, कभी आपने सोचा है क्या परेशानी होगी? इसलिए आपको उन तरीकों का सहारा लेना चाहिए और उस समय का ख्याल करना चाहिए जबकि लोगों को कम से कम असुविधा हो। आप जाएं, लेकिन जाएं तो जाएं उन सवालों का उत्तर लेकर जाएं जो जनता हर रोज आपसे पूछ रही। और वो समस्याएं हैं, लॉ एंड ऑर्डर कैसे इंप्रूव होगा, यहाँ के लोगों को जन सुविधाएं, नागरिक सुविधाएं कैसे होगी, बिजली कैसे मिलेगी, पानी कैसे मिलेगा, शिक्षा की स्थिति कैसे सुधरेगी, स्वास्थ्य की स्थिति कैसे सुधरेगी। और गांव में जाएं तो किसानों को बताएं लैंड का क्वेश्चन पर आपका क्या स्टैंड है, लोगों को बताएं कि रोजगार कैसे बढ़ाएंगे, बिहार का औद्योगिकरण कैसे होगा, भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा। इन सवालों का जवाब लेके जाएं, न कि आप लाव लश्कर के साथ जाएं, भारी भरकम भीड़ को लेके जाएं और लोगों को प्रणाम करके लौट जाएं। संजय कुमार सिन्हा जी, पत्रकारिता में रहे हैं, आपने देखा किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट ब्लिच हुआ था लोकसभा चुनाव के ठीक पहले। बार बार आरोप आता रहा है जदयू की तरफ से, राजद की तरफ से, तमाम दूसरी पार्टियों को, विपक्षियों की तरफ से कि सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में लाखों करोड़ों खर्च करके भाजपा सत्ता पे काबिज हुई। आपको लग रहा है एक बार फिर से नीतीश कुमार वही गलती दोहरा रहे हैं? जी देखिए, एक बात तो पहले हम लोगों ने देखा कि पीछे जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें एडवर्टीजमेंट और कैंपेन का जो तरीका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपनाया वो बहुत ही कारगर साबित हुआ और वो मदद किया भाजपा को इतना बहुमत लाने में, इसको तो कोई नकार नहीं सकता है। मगर अभी जो ये जिस चीज़ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हर घर दस्तक जो कार्यक्रम नीतीश कुमार ने आज शुरू किया है, ये उसका एक नकल या कॉपी कैट या कार्बन कॉपी आप कह सकते हैं। इसलिए कि स्क्रिप्ट राइटर दोनों के एक ही हैं, स्क्रिप्ट राइटर एक ही है, दोनों के स्क्रिप्ट राइटर एक ही हैं। और कुछ जैसे आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी प्रचार अपना शुरू कर रहे थे, जो
तो उस समय हर हर मोदी घर घर मोदी का, जो कि बाद में वो नारों को इन लोगों ने विड्रॉ किया क्योंकि वो भगवान महादेव के साथ उसको जोड़ा जा रहा था इसके कारण, मगर तब तक लोगों में वो चर्चा का विषय हो गया था। तो कुछ उन्हीं शब्दों उसी तर्ज पर भी इनका नाम दिया जा रहा है इस कार्यक्रम का भी। हर घर एक ही फॉर्मूला दो अलग अलग सिचुएशन में काम करेगा? सवाल तो ये है। देखिए, ये तो बिहार में इस तरह का एक ही स्क्रिप्ट, एक स्क्रिप्ट, मगर वो पूरे देश के पैमाने पर था, नेशनल लेवल पर था, ये एक स्टेट के लेवल पर है। तो दोनों में पैमाने में थोड़ा अंतर तो है। और दूसरी बात है कि बिहार में इस तरह का चुनावी शैली, जो इस तरह का कैंपेन का शैली एक नया है, तो आकर्षण थोड़ा तो उस तरह जरूर है, एक नए कार्यक्रम एक नए शैली के साथ, मगर मुद्दे वही पुराने हैं। चलिए, एक तो हमने दो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव ले लिया, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट का और एक वरिष्ठ पत्रकार का। अब पॉलिटिकल कमेंट्स भी हम लेंगे, भाजपा का, रालोसपा का, राजद का और जदयू की खुद क्या सोच है। मजबूरी एक छोटे से ब्रेक की, ब्रेक के बाद हम पॉलिटिकल रिएक्शंस लेते हैं। अधिकतम घरों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अधिकतम घरों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो ब्रेक के बाद दस्तक में एक बार फिर से आपका स्वागत है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवल शर्मा जी, जदयू के प्रवक्ता, और शक्ति सिंह यादव जी, राजद के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। लेकिन इसके पहले कि हम आप दोनों के पास आए, प्रतिक्रिया लें दस्तक पर जो कार्यक्रम चला है, हम आपको सुनवाना चाहते हैं क्या कहा था प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी ने, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और क्या कहा था संजय कुमार सिन्हा जी ने, जो पीटीआई के ब्यूरो चीफ हैं। पहले नवल साहब आप बता दें नटशेल में 15 से 30 सेकंड। 3 बातें कही। माननीय नीतीश कुमार जी का यह डेमोक्रेटिक राइट है कि लोगों तक पहुँचें, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, उनको हक है जाने का। लेकिन मैं यह सलाह देना चाहूँगा कि छुट्टियों के दिन शहरों में जाएं, क्योंकि उनके जाने से, उनके लाव लश्कर से लोगों को दिक्कत होती है और इसको अवॉइड किया जा सकता है। और तीसरी बात मैंने कही कि लोगों के घर पर दस्तक देने से अधिक कारगर है। दस्तक अवैध दें, उन समस्याओं का निदान ढूंढने की कोशिश करें जो हमारी जनता हर रोज महसूस करती है, तब आप शायद उनके दिल दिमाग तक दस्तक दे पाएंगे और वो ज़्यादा कारगर होगा। यही 3 बात मैंने। संजय जी 15 से 20 सेकंड में। हाँ, मैंने कहा था जैसे कि हर घर दस्तक ये कार्यक्रम एक ये चुनाव प्रचार के नए शैली है, मगर मुद्दे वही पुराने हैं जो कि चर्चा हो रही है बिहार में इन दिनों। उसके अलावा हमने कहा था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के समय में जिस तरह का चुनाव अभियान का सहारा लिया था, उसी के तर्ज पर ये कार्यक्रम भी ये बिहार के पैमाने में, प्रदेश के पैमाने पर हो रहा है। और आपने कहा था स्क्रिप्ट राइटर सेम है। चलिए यहाँ पर संजय मयूख जी को जोड़ना चाहेंगे। संजय मयूख जी, बीजेपी की प्रतिक्रिया, आपको क्या लग रहा है? कॉट अनअवेयर, अर्ली बर्ड कैचेस द प्रे, और कहीं पर जदयू ने लीड ले लिया है आपसे, ये लग रहा है आपको? देखिए, कोई लीड नहीं लिया है। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि एक भाषाई अपभ्रंश का दौर है। उस दौर में नीतीश जी को भी, माननीय नीतीश जी को, जिनको हम लोगों ने अपना नेता माना था आज से 10 साल पहले, उनको भी नीतीशे कुमार बना दिया गया, क्योंकि यह दौर अपभ्रंश भाषा का दौर है जो इनके प्रचारक कर रहे हैं, जो तथाकथित प्रचारक हैं। और मेरा मानना है व्हेल मछली समुद्र और नदी में तो ठीक है, लेकिन ज़मीन पर छोड़ दिया जाए तो उसके लिए वातावरण चाहिए। वो वातावरण चाहिए तो जिनके बहाने, किसको कहा आपने व्हेल? जिसको भी आप मान लें, जिनके तथाकथित इस प्रचार अभियान का प्रमुख माना जा रहा है, वो नदी में तो ठीक था, लेकिन ये वातावरण उनके लिए नहीं है। लेकिन पहले पूर्व के बात पर आए हम कि 10 तक माननीय नीतीश जी का कहना है, और ये माननीय जो भारतीय जनता पार्टी तथाकथित, मैं नहीं कह रहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रचार अभियान के रचयिता थे, मेरा कहना है इन्होंने बना दिया है 10 तक, मतलब 10 साल नीतीश जी का उम्र पूरा हुआ, 10 साल की सरकार हुई और ये 10 साल के बाद विदा ले रही है। 1 मिनट शिवपूजन जी, अभी आपने जिन सवालों को देखा,
आपने जिन सवालों को देखा वो सवाल बिजली का सवाल था, जिस सवाल को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि यदि मैं बिहार की जनता को बिजली नहीं दे सका तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो यानी कि अब चुनाव में आत्मसमर्पण की बारी आ गई है। और ये हमने कहा था पिछले 2004 में चुनाव में कि इंडिया साइनिंग हमारी भूल थी। मेरा आज भी मानना है कि आज जो ये बिहार में बहार की बात कर रहे हैं वह बिहार में बहार इनकी भूल है। इनको जाना चाहिए, इनको दस्तक देना चाहिए मसरक के गंडामन में, इनको दस्तक देना चाहिए कैमूर में, इनको दस्तक देना चाहिए गोपालगंज में जो हुंकार रैली में मारे गए लोग हैं, इनको दस्तक देना चाहिए बगहा में जिस थारू की हत्या की गई वहां दस्तक देना चाहिए। ये दस्तक, और अभी माननीय मेरे गुरुजी ने कहा कि वो लाव लश्कर चल रहा है, वो लाव लश्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस चीज को बता रही है उस अहंकार का प्रतीक है वो लाव लश्कर। वो बता रहे हैं कि यह राजसी ठाठ बाट बस अब 2 महीने का है और ये 10 तक चलने वाला है। नवल जी, बहुत देर से जो है उत्कंठा हो रही थी जवाब देने की आपकी, आप जवाब दे सकते हैं। आपने सुना तमाम आरोपों को। जी जी, सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि अभी बीजेपी के नेता ने अपभ्रंश शब्द की चर्चा की। ऐतिहासिक सत्य है, अगर थोड़ा मैं इशारा केवल कर दे रहा हूं, भारत में 2 तरह की भाषाएं शुरू से बोली जाती रही हैं मुख्य रूप से समाज में, एक संस्कृत और एक अपभ्रंश। संस्कृत बोलने वाले समाज के कौन सा हिस्सा वाले लोग रहे हैं और समाज का कौन सा हिस्सा अपभ्रंश बोलते रहा है यह जानते होंगे। या मैं आपको यह बता दूं कि हमारी पार्टी तो गरीब गुरबों की पार्टी है, वंचितों की पार्टी है, शोषितों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, तो जाहिर है कि हम तो अपभ्रंश का इस्तेमाल करेंगे ही। और नीतीश और नीतीशे का सीधा मतलब है कि बिहार की जनता का जो अतिरिक्त प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है वही कहीं ना कहीं से इस अपभ्रंश का कारण है और बीजेपी की उस मानसिक बौखलाहट का भी कारण है। देखिए, आरोप लगा देना बड़ी आसान सी बात है। अब आप सोच सकते हैं कि पटना में जितने बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं पूरे बिहार में, भारतीय जनता पार्टी के नेता जब सर उठाकर उन पोस्टरों को देखते होंगे तो कैसे स्वीकार कर पाते होंगे, क्योंकि यह पोस्टर वही जानना चाह रहे हैं उसकी जरूरत क्या आन पड़ी, आप कॉपी कैट में नहीं तो हो गए। मैं वही बता रहा हूं, सुन लिया जाए। जैसे मैं धैर्यपूर्वक सुना वैसे मुझे भी बोलने दिया जाए जी। लोकसभा चुनाव के समय भारत में प्रचार तंत्र की जो तकनीक अपनाई गई उसे पूरे विश्व ने देखा, पूरे देश ने देखा कि पूंजीपतियों के बल पर कैसे कैसे जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया। हम तो वैसा नहीं कर रहे हैं। हमारा तो रहा है मात्र इतना है, नवल जी, लग तो रहा है, प्रतीत तो हो रहा है। सुन लिया जाए। हमारा उद्देश्य मात्र इतना है कि अपनी उपलब्धियों के बल पर एक नैतिक बल के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं। चाहे बिहार में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क की स्थिति हो, बिजली की स्थिति हो, सारे क्षेत्रों में हमने ऐसा सुधार किया है और बिहार को विकास का पर्याय बनाया है कि अब हमारे पास कम से कम इतना नैतिक बल है। तो जाहिर है कि उन लोगों को घबराहट होगी जिन्होंने देश में एक तरह का आश्वासन घोटाला किया है। आज तक किसी पार्टी ने इतना बड़ा आश्वासन घोटाला नहीं किया था। इनको लगता है कि देश की जनता भूल जाएगी। हमसे लोग सवाल नहीं पूछेंगे कि काला धन पर आपने क्या जुमला दिया था, रोजगार पर आपने क्या बोला था। खैर, यह तो जनता को याद है। मैं कुछ अन्य बातें भी बताने जा रहा हूं श्री पूजन झा जी। जी, एक आश्वासन घोटाला और सामने आ रहा है नवल जी, बहुत अहम होगा उसका जिक्र कर देना। दिल्ली का आश्वासन घोटाला 526 करोड़ एडवर्टाइजमेंट के लिए अलग रख देना आम आदमी पार्टी के द्वारा, लिखा जा रहा है आम आदमी पार्टी। वह बीजेपी के नाम, आश्वासन घोटाला बीजेपी के नाम पेटेंट हो चुका है। अच्छा, तो वो आप आम आदमी पार्टी के लिए नहीं देंगे? महत्वपूर्ण प्रश्न पूजन जी यह है कि नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति में एक नई राजनीतिक और प्रशासकीय कार्यशैली के प्रतीक हैं। नीतीश कुमार जी वादा निभाने के प्रतीक हैं। कौन सा वादा? थोड़ा सा रोक रहे हैं नवल जी, कौन सा वादा? नवल जी थोड़ा सा रोक रहे हैं, कौन सा वादा? और भी कुछ पूछ लीजिए, 2, 4, 10, 20 जो भी पूछना है एक बार पूछ लिया जाए। अरे नहीं हुजूर, एक छोटा सा प्रश्न पूछा है, उसी का जवाब दे दीजिए, हम संतुष्ट हो जाएंगे। एक सिंपल सा वादा कि हम न्याय के साथ विकास करेंगे। हम ऐसा विकास नहीं करेंगे जिसमें समाज के किसी खास हिस्से का, पूंजीपतियों का तो विकास होगा लेकिन आम जनता का विकास नहीं होगा। हम जो विकास करेंगे वह विकास समावेशी होगा। वह विकास ऐसा होगा कि उसका जो बैकग्राउंड होगा, उसकी जो आधार भूमि होगी वह सामाजिक न्याय होगी। हमारी सामाजिक न्याय में भी उतनी ही आस्था होगी समझ गया। थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको, थोड़ा सा रोक रहा हूं नवल जी आपको, क्योंकि रालोसपा से एक प्रतिक्रिया चाहिए। दस्तक देने की एक प्रक्रिया हो रही है, रालोसपा से एक प्रतिक्रिया यहां चाह रहा हूं। मनोज लाल जी,
दस्तक रिवर्स ऑर्डर में अगर हो तो कैसा होता? यानी जनता जो दस्तक देती, जनता की आवाज को सुना जाता, तो कैसा होता? ये नीतीश कुमार जी का ये दस्तक नहीं है, ये दम भर तक है। तो ये दम भर चलता है, 2-3 महीने का और दम भर है, उसको बिहार की जनता भी देख रही है। शिवपूजन जी क्या फिर रोक रहा हूं आपको, जब भाजपा ने यही किया तो आपको एतराज नहीं, क्योंकि भाजपा की नैया पे सवार होकर के आप भी बेहतरनी पार कर रहे थे। आज अगर नीतीश कुमार कर रहे तो इस पे इतना सवाल क्यों? सवाल की बात नहीं कर रहा हूं मैं तो ये पूछ रहा हूं कि नीतीश कुमार जी ये दस्तक दे रहे हैं, उस दस्तक का क्या है? नीतीश कुमार जी को नीतीश कुमार बनाया समता पार्टी ने, और समता पार्टी के समय से लेकर सरकार बनने तक लालू प्रसाद जी के जंगल समता पार्टी के अपने मित्र के साथ ही चले गए, छोटे भाई बड़े भाई। अब छोटे भाई बड़े भाई की बात नहीं है, जिस बड़े भाई की और छोटे भाई की बात कर रहे हैं, 300 से ऊपर कार्यकर्ताओं की कुर्बानी हुई है शिवपूजन जी। आज तक सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार जी उनके घर पर दस्तक देने के लिए नहीं गए। तो दस्तक क्या होता है? दस्तक तो वो दिए, और वहीं पर आपके सामने जनता बोल रही है कि बिजली नहीं है। तो जब शहर की ये स्थिति है तो गांव में ये दस्तक देंगे तो इनका क्या हाल होगा, ये तो अपने खुद जान रहे हैं। तो दस्तक देना है तो जनता के बीच में उस चीज को ना बताएंगे कि वो माफी मांगने जा रहे हैं कि हमने जो आपके साथ वादा किया था कि लालू जी के साथ, लालू के खिलाफ थे, जंगल राज के खिलाफ थे, आज उनके साथ हैं, आपके साथ विश्वासघात किया था, इसलिए आपके पास आ रहे हैं। तो ये प्रशासनिक अधिकारियों की फौज, ये पुलिस पदाधिकारियों की फौज, गाड़ियों का अंबारा, उस बीच में क्या दस्तक हो रहा है? ये तो मुख्यमंत्री जी का आप इत्तेफाक नहीं रखते, इस स्टाइल से आप इत्तेफाक नहीं रख रहे। शक्ति सिंह यादव जी हमारे साथ हैं। शक्ति सिंह यादव जी, आपने सुना रालोसपा की प्रतिक्रिया, भाजपा की प्रतिक्रिया, आपकी अपनी सोच क्या है? शिवपूजन जी, सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि जब मैं बोलूं तो चूंकि लंबे सब लोगों का मैंने सुना है तो बिंदुवार मैं जवाब दे लूं। जी शुरू करें। शुरू ये कर रहा हूं कि मैं इस बात पर आपत्ति प्रकट करता हूं यहाँ पर कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता या आदरणीय हमारे जो गार्जियन हैं नवल किशोर चौधरी जी, उन्होंने कई सवाल खड़े किए कि क्या कोई मुख्यमंत्री कोई अगर जाता है कहीं कार्यक्रम को लेकर करके, अपनी उपलब्धियों को लेकर करके, जनता के नब्ज को टटोलने के लिए, कहाँ क्या कमियां रह गई उसको पहचानने के लिए, तो उसको लेकर के जाता है तो इस पर आपत्ति नहीं होना चाहिए। अगर आपत्ति है तो मैं जानना चाहता हूं कि देश के तत्कालीन कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री थे, पूरे लौ लश्कर के साथ जब घूमते थे तो आप सवाल नहीं खड़ा करते थे? ये बड़ा सवाल है। हम तो कह तो लेते हैं, तो बिंदुवार क्या आपके तमाम सवालों का जवाब भी इनसे ले लूं, या आप चाहते हैं कि तमाम मुद्दों को आप पहले रख लें फिर एक बार जवाब लें? नहीं, मैं पहले रख लेता हूं। ठीक, ये नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के प्रोगेटिव में सुन लीजिए, आपकी बात आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, उस पर आप हस्तक्षेप नहीं लगा सकते। मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम कर रहे हैं तो पेट में दर्द जो जिन लोगों को हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि जो जमीन खिसक चुकी है, ये यथार्थ पूजन जी, पूरी जमीन खिसक चुकी है। कौन वोट के सहारे जाएंगे? कौन सा वोट? कोई है क्या इनके पास? पूरी जमीन खिसक चुकी है, भूअस्खलन हो चुका है। तो जब भूअस्खलन हो चुका है भाजपा के अंदर में, कुछ बचा ही नहीं, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, आदरणीय जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता सच्चाई से वाकिफ हैं कि नीतीश कुमार जब तक साथ थे, यह अकाट्य सत्य है कि नीतीश कुमार जी का चेहरा आगे करके ही इन लोगों ने अपने मुहिम में सफलता पाई थी। तो आप मानते हैं कि नीतीश कुमार जी ने जो तरीका अपनाया है दस्तक का या एडवर्टाइजमेंट ब्लिच का, ये सही है? आप इत्तेफाक क्या गलत है? मैं पूछना चाहता हूं गलत क्या है इसमें? क्या मतलब इसको मान लिया जाए आप सही मानते हैं? नहीं, कोई भी कार्यक्रम आप कहें तो राम राज, हम कहें तो भ्रष्टाचार, मैंने आप कर रहे थे पूरे देश में घूम घूम के। एक सेकंड शिवपूजन जी, जब आप घूम घूम करके देश में प्रचार कर रहे थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था लोगों को, बड़ा। आज नीतीश कुमार ने अगर इन चीजों को आदरणीय मुख्यमंत्री ने अपनाया तो आपको पेट में दर्द हो रहा है। तो थोड़ा सा रोकता हूं, पेट का दर्द हम समझते न है कि आपका शक्ति जी दर्द का मतलब ये नहीं है। शक्ति जी थोड़ा सा रोक रहा हूं, मतलब है क्यों रोक रहे हैं? थोड़ा सा इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि 3-4 आरोप आ गए हैं, मजबूरी है।
मैं पहले नवल जी से एक प्रतिक्रिया लेता हूं, फिर मैं जाऊंगा संजय मयूख जी। नहीं सिर्फ पूजन जी, कुछ बात यह है कि मैं कुछ महानुभावों से कहना चाहता हूं, जिनको ये ज्यादा दर्द है उन्हें राजनीति स्वीकार कर लेना चाहिए, ज्वाइन कर लेना चाहिए। इस तरह का पार्टी बनकर के बातें नहीं करनी चाहिए। चलिए तो इस पर चलिए, आई टेक योर स्टेटमेंट इन माय स्ट्राइड। ऐसे आरोप हमारे ऊपर बहुत सारे लगते हैं, कभी भाजपा आरोप लगाती, कभी आप लगा रहे हैं, इसलिए उससे मुझे परहेज नहीं है। देखिए हमारे दर्शक जो है, हमारे दर्शक बहुत समझदार है, वो समझ सकते हैं। मेहरबानी, जब उल्टा सवाल पूछा जाता है इस तरीके के जवाब आते हैं, लाजमी है। लेकिन नवल जी आपसे हम जवाब यहाँ पर चाहते हैं, जिस तरीके की बात कही गई है। चलिए चर्चा को हम लोग रखते हैं, पटरी पे ही रखते हैं, बेपटरी ना हो जाए। दस्तक है हमारी चर्चा का विषय, दस्तक ही दे लेते हैं। नवल जी, ऐसे मैंने बहुत स्पष्ट कहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं अपनी बात नहीं पहुंचा पाया। शक्ति सिंह यादव जी, मैंने शुरू में ही कहा था कि यह जनतांत्रिक अधिकार है माननीय नीतीश कुमार का कि लोगों के घर तक जाएं, और उनका ही नहीं, हर आदमी का अधिकार है। मैंने सिर्फ सलाह दी है कि पटना सिटी या पटना जैसे शहर में वर्किंग डे में यह कार्यक्रम न हो, छुट्टी के दिन में हो तो अच्छा होगा। क्योंकि मैं जानता हूं आज कई लड़के पटना सिटी के एडमिशन से वंचित रहे, नहीं आ पाए ट्रैफिक के कारण। कैसे मैं भूल जाऊं? तो मैंने एक सलाह दी, आपको पूरा हक है, पूरा सिस्टम को पैरालाइज कर दीजिए, लेकिन अगर ये छुट्टी के दिन में करते तो बेहतर होता। मैंने ये तो नहीं कहा कि आप नहीं कर सकते। दूसरी बात मैंने कही थी कि इससे बेहतर तरीका होगा उन समस्याओं का जवाब दें, ढूंढें। आज जहां आप गए हैं, बिजली की समस्या की बात हुई है, सफाई की समस्या हुई है, शौचालय का सवाल उठाया है, मैंने नहीं उठाया, आपके चैनल रिपोर्टर ने इसको दिखाया है। क्या ऐसा? आज पटना यूनिवर्सिटी में 8वीं में पढ़ाने गया था रिटायरमेंट के बाद, बिजली नहीं थी। कहीं ना कहीं ये समस्याएं हैं। तो आप पानी की समस्या, बिजली की समस्या, आप लैंड रिफॉर्म्स की समस्या, कॉलेज स्कूल में शिक्षक नहीं है नए सत्र में, नवल जी उन समस्याओं की ओर जाए। मैंने सिर्फ इतना कहा, क्या एक मिनट, शक्ति सिंह मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, क्या यह मेरा अधिकार नहीं है? डेमोक्रेटिक मेरा हक है कि मैं आप तक पहुंचाऊं, और इलेक्शन के वक्त नहीं पहुंचाऊं तो कब पहुंचाऊं? जनता की आवाज आप तक जानी चाहिए, और ये सही वक्त है कि इन सवालों को जनता आपके सामने उठाए, क्योंकि आप जनता के पास जा रहे हैं। मीडिया माध्यम है, हम आपकी बात, अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं, और आपको परेशानी हो रही। किस तरह की डेमोक्रेटिक पार्टी आप है, किस तरह के डेमोक्रेटिक नेता, किस तरह की राजनीति आप करते हैं? हमारी बात सुने, आप समस्या का निदान ढूंढे, बड़ी प्रसन्नता होगी। नहीं कर पाए कोई बात नहीं। चलिए बहुत संक्षेप में संजय मयूख जी, मैं आ रहा हूं। नवल जी तुरंत आपके पास आ रहा हूं, 2 मिनट में आ रहा हूं। 30 सेकंड में आपकी प्रतिक्रिया जो शक्ति जी ने कहा उस पर। शक्ति जी के साथ मैं सहानुभूति रखता हूं। जिस पार्टी की सत्ता की भ्रूण हत्या चुनाव के पहले ही हो गई हो, उस पार्टी से सहानुभूति ही रखने लायक समय है। लेकिन जिन सवालों को खड़ा किया जा रहा है, चाहे वो बिजली का सवाल हो, अभी हम शिक्षा पर इतरा रहे थे, कोई बता रहे थे कि शिक्षा में हमने आमूलचूल परिवर्तन किया। क्या आप भूल गए? अभी 6 महीना भी नहीं हुआ, उस चोरी की घटना पर विश्व में हमारी भर्त्सना की गई। उसके लिए कौन जवाबदेह है? इन सारी चीजों के लिए जवाबदेह कौन है? बिहार की विफलता के लिए जवाबदेह कौन है? नवल जी के पास तो चलते हैं, इन लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज का जवाब देना चाहिए। और हम रोक नहीं रहे हैं, हम यात्रा पर कहीं आपत्ति नहीं उठा रहे हैं। आप करिए प्रचार, अपने कामों का प्रचार करिए, आप बताइए जनता को कि हम क्या क्या किए हैं, क्या क्या करने वाले हैं। लेकिन अभी भी मेरा कहना है, बहुत अच्छा किया है इन लोगों ने शीर्षक देकर दस्तक, यानी 10 साल में इनकी पूर्णाहुति होने वाली है। 1 मिनट नवल जी, आपको लगता था जब लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से एडवर्टाइजमेंट ब्लिच किया गया था, वो एक तरीके से काट की हांडी, यानी भाजपा अगर फिर से कोशिश करे उस तरीके का तो शायद जनता जो है इस बार विश्वास ना जताए? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व और अपनी नीतियों के प्रति आम जनता का विश्वास खो चुकी है जी, क्योंकि ये बीजेपी का वही लीडरशिप है जो आज से साल भर पहले बोलता था कि हम देश की 1 इंच भी जमीन विदेशियों को नहीं देंगे, और आज देश देख रहा है कि बांग्लादेश जैसे छोटे से देश को भी 17,000 एकड़ जमीन देकर आ गया और अपनी पीठ खुद थपथपा रहा है।
तो कई सारी ऐसी बातें हैं। बीजेपी का चरित्र साल भर में उजागर हो चुका है। जी, थोड़ा सा फिर रोक रहा हूं। एक सवाल और आया नवल जी, एक सवाल और आया, अगर बीजेपी की वो काठ की आंडी दूसरी बार नहीं चढ़ सकती तो आप वही गलती कर रहे हैं क्या, उसी तरीके के एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में जाकर के कॉपी कैट बन के? नहीं, देखिए, एक बात समझने की आवश्यकता है शिवपूजन जी, बड़ी ही गंभीर बात है जी कि पिछले 10 वर्षों में भारत में एक मुद्दे को लेकर बड़ा जोरदार बहस हुआ है, और वो बहस यह है कि देश को मोदी जी का विकास मॉडल स्वीकार्य होना चाहिए या नीतीश कुमार जी का। इसको लेकर काफी बौद्धिक चर्चा भी देश में हो चुकी है, और मुझे याद है कि भारत के अधिकांश बुद्धिजीवी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि नीतीश कुमार जी के विकास मॉडल में, यानी कि विकास करने के नीतीश कुमार जी के तरीके का मानवीय पहलू ज्यादा आकर्षक है, क्योंकि इसमें मानव विकास पर भी उतना ही बल है। तो अब एक और जहां बीजेपी की अपनी झोली खुद की खाली है, और मैं आपको एक अंदरूनी बात बताऊं, मुझे जानकारी मिली कि हाल में बीजेपी ने अपने स्तर पर एक सर्वे करवाया है, और उस सर्वे में बीजेपी को पता चला कि चुनाव अगर होते हैं तो बीजेपी को बिहार में मात्र 47 सीटें ही मिलेंगी, 47 सीटें ही मिलेंगी। तो अब आप यह बताइए कि अब उस पार्टी के नेता को भाजपा ने सर्वे करवाया था, अब ये तो मानसिक 47 का अनुदान तो दिया, 47 का अनुदान तो दिया जी, मानसिक विक्षिप्तता का शिकार होना स्वाभाविक है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि एक और हम पूरी तैयारी से सांगठनिक मजबूती के साथ मैदान में दम ठोक रहे हैं, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जो मुख्यमंत्री पद के विवाद को लेकर इतने गुटों में बढ़ चुकी है, अंतरकलह का इस हद तक शिकार हो चुकी है कि बीजेपी को दिन में तारे दिखाई दे रहे हैं। तो अरे आइए मैदान में खम ठोक कर आइए ना, आपने जनता के साथ जो वायदे किए थे उसका हिसाब लीजिए, और हमने जनता के साथ जो वायदे किए थे उनका हिसाब लीजिए। चलिए, मजबूरी है नवल जी, थोड़ी सी मजबूरी है, ब्रेक की आवश्यकता है, लेकिन ब्रेक के बाद हम वापस आपके पास आ रहे हैं। लेकिन हम चाहेंगे ब्रेक के बाद, ब्रेक के उस पार आप हमें इस सवाल का जवाब दें कि जो दस्तक कार्यक्रम आज हो रहा है, ये अगर रिवर्स कर दिया जाए, यानी जनता दस्तक दे, तो क्या वो आवाज शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचेगी? फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अधिकतम घरों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अधिकतम घरों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो ब्रेक के बाद बड़ी बहस में फिर से आपका स्वागत है। यहां पर आना चाहते हैं नवल जी, आपके पास एक अहम सवाल आपसे हम करना चाहते हैं, क्या लालू जी का मैनेजमेंट और आपका एडवर्टाइजमेंट ये रंग लाएगा, या अगर जनता दस्तक जो दे रही है, कोशिश कर रही है, उसको आप सुन लें, वो रंग लाएगा? देखिए, हमारी और लालू प्रसाद यादव जी की जुगलबंदी बिहार में क्या गुल खिला रही है, या तो बीजेपी नेताओं की मानसिक बौखलाहट में आसानी से देखी और समझी जा सकती है। शिवपूजन जी, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, और उस जनार्दन से जुड़ने का क्या दृष्टिकोण है, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। हम जनता के दरवाजे पर जाकर दस्तक दे रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि 10 साल में हमने जो विकास किया, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? क्या नीतीश कुमार जी को उस विकास का नायक मानते हैं? हाथ जोड़कर बोल रहे हैं। और उसमें भाजपा का नाम नहीं लेते आप, भाजपा का नाम नहीं लेते उसमें आप। सुन लिया जाए। दूसरी ओर एयर इंडिया की फ्लाइट को रोक दिया गया इसलिए क्योंकि बीजेपी के एक मंत्री उस पर सवार नहीं हुए, और 3 लोगों को फ्लाइट से उतार कर भगा दिया गया और मंत्री जी को बिठाया गया। यह घटना है आज की। जी। तो यह जनता जनार्दन से इंटरेक्शन का उनका तरीका क्या है, जनता जनार्दन से संवाद स्थापित करने का उनका क्या तरीका है, और हमारा क्या तरीका है। ये दोनों घटनाएं आज ही की हैं। और सवाल और कौन बुला रहा है, वक्त की कमी है, आ गया हो तो पूछ लूं नवल जी। एक सवाल और सुन लिया जाए। तीसरी बात है कि मुख्यमंत्री जी पार्टी के नेता भी हैं, तो जाहिर है कि पार्टी का अनुशासित सिपाही होने के नाते वो खुद भी पार्टी के गतिविधियों में भाग लेंगे। लेकिन आप वह दौर याद कीजिए जब घर के बाहर अंबानी का चार्टर्ड प्लेन लगा हुआ है, और उस चार्टर्ड प्लेन से पूरे भारत में दस्तक दिया जाता था। जरा वो मंजर याद कीजिए, उस मंजर को आप कैसे भूल जा रहे हैं। यहां तो भाई साहब बिल्कुल समाजवादी तरीके से जनता के बीच में जा रहे हैं,
और जनता से आशीर्वाद हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा रोक रहा हूं नवल जी, थोड़ा सा रोक रहा हूं, आपकी बातें मैंने समझ ली। यानी कि लालू के मैनेजमेंट पर भी भरोसा है और अपने एडवर्टाइजमेंट पे भी आपको भरोसा है, लेकिन मूल प्रश्न आपने जवाब नहीं दिया। जनता जो दस्तक देने की कोशिश कर रही है, उपलब्धियों पर जी, अपनी उपलब्धियों पर भरोसा है। इसीलिए तो सवाल आपसे किया नवल जी, इसीलिए तो आपसे सवाल किया कि क्या उपलब्धियों में खुद को ही गिनेंगे या भाजपा को भी आप क्रेडिट देंगे? एक लंबा कार्यकाल भाजपा आपके साथ थी। हेलो जी, सवाल मुझसे है जी, आप ही से सवाल है जी। लंबे कार्यकाल तक भाजपा भी आपके साथ थी, दस्तक जब आप देने जा रहे हैं, क्या जनता को यह भी बताएं कि भाई भाजपा के साथ हमने मिलकर के जो विकास किया उसके लिए मैं वोट दूं? शिवपूजन जी, गठबंधन सरकार में या किसी भी तरह की सरकार में राज्य या देश का जो विकास होता है, उस विकास का विजन या उसके विकास की जो पटकथा लिखी जाती है वह राज्य या देश के मुखिया के द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, समझ गया आपकी बात। संजय मयूख जी, आपकी सुन लिया, मुखिया आपने कहा यानी नीतीश जी को क्रेडिट दे रहे हैं। मेरा सीधा मानना है, आज तक देखिए, आज थोड़ी सी वक्त की कमी है, समझ लेंगे सब सारे। इन्होंने कभी दस्तक दी ही नहीं थी, तो हम तो स्वागत करते हैं भाई। तो 7.5 साल तक आपने क्यों नहीं बोला कि आप दस्तक नहीं दे रहे? कि दस्तक दे रहे हैं, कम से कम जनता के बीच जा तो रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको कि इनके एक भी विज्ञापन में इनके किसी भी उपलब्धि की चर्चा नहीं है, कहीं नहीं बता रहे कि बिहार के लिए किया क्या आपने। इनको बताना चाहिए, जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार अपने 1 साल के कार्यकाल के बारे में बता रही है, उसी प्रकार माननीय नीतीश जी की सरकार को भी बताना चाहिए कि हमने क्या किया है। शक्ति यादव जी, एक अहम बात और भी है, तमाम पोस्टर्स में कहीं पे भी देख रहा हूं लालू जी का नामो निशान नहीं है, किसी भी साझा कार्यक्रम की घोषणा अब तक नहीं हुआ है। हालांकि पता नहीं, आप शायद इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि लालू जी शायद टमटम पर भोपू बजाते हुए निकलेंगे, उस तरीके से वो प्रचार करना चाह रहे हैं। शिवपूजन जी, मैं आपके सवालों का बड़ी गंभीरता, लालू जी जो स्वदेशी जी जो शादी के जो प्रतीक हैं वो सीधा जनता से संवाद करते हैं और जनता के बीच में जाते हैं और जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं और उतरे भी हैं। लेकिन आपने एक सवाल कर दिया ये बीच में कि दस्तक जो कार्यक्रम हो रहा है उस कार्यक्रम में बीजेपी के बारे में बताएंगे कि नहीं? तो बीजेपी तो प्राइम एजेंडा है, कैसे नहीं बताएंगे? वहां पूछेंगे कि 15 लाख रुपया आपको मिला कि नहीं मिला, उनसे पूछेंगे कि 5 करोड़ लोगों को जो हर साल रोजगार के जो वादे किए गए, जब जनता वापस पूछ लेगी आपसे सवाल, तो उनके अगर जदयू से जनता वापस ये सवाल पूछ लेगी, आप उनके साथ भाजपा के साथ 17.5 साल क्या कर रहे थे? जी तो सुन तो लीजिए। प्रॉब्लम ये है शिवपूजन जी कि आप बात सुनते नहीं हैं। अरे सर, हमने सुन लिया, समझ भी लिया। अब मैं आपसे जो सवाल करना चाह रहा हूं वो आप सुन लीजिए और समझ लीजिए। मैंने आपको ये कहा, जब जनता के पास जाएंगे, जनता पूछेगी 17.5 साल भाजपा के साथ क्या कर रहे थे, जिस लालू जी के खिलाफ वोट मिला उसके साथ आप क्या कर रहे हो, इस सवाल का जवाब क्या देगी? हाँ, जवाब देगी। जानना चाह रहा हूं क्या जवाब मैं दे रहा हूं। जवाब लेना चाहेगा, नीचे बैठाए हैं आप तो। अरे सर, लेट आए तो नीचे तो आपको बिठाए, ऐसे तो बिठाते हैं आपको पलकों पे है। चलिए जवाब दे दीजिए। आपका जवाब मैं दे रहा हूं जी। एक बात स्पष्ट जान लीजिए आप कि जो स्थिति आज के डेट में जो बना है और लालू जी के गठबंधन के जो भी लोग आए हैं, गठबंधन में जनता दल यू, राजद, कांग्रेस, जो भी लाइक माइंडेड पार्टियां आई है। आपने सवाल किया 17 सालों का, लालू जी के पास के गठबंधन, नीतीश जी का जो गठबंधन हुआ उसका सीधा लाइन है कि किसी भी कीमत पर देश के अंदर में जो ताकतें फन उठा करके देश में जो नफरत का भाव पैदा कर रही है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कई तरह के बयान। माफी चाहता हूं, आपकी बात समझ ली, आपकी बात समझ ली सर। जाते जाते अंतिम टिप्पणी हैं तो कहते हैं समझ गए। अरे हुजूर, वक्त पूरा हो गया। आप एक बात को 4 तरीके से घुमा के करेंगे, जनता सब जान रही है ना, समझ रही है। आपने एक बात को रख लिया, अब कार्यक्रम बंद भी करो, कार्यक्रम बंद भी करो, आज्ञा अगर आपकी हो तो। नहीं, कार्यक्रम बंद करने का हुजूर वक्त हो गया है। टाइम को थोड़ा सा हम लोग अगर ध्यान में रखें, संक्षेप में अपनी बातों को रखें, सबको मौका मिल जाएगा। पूछिए ना, 7.5 साल वाले से कैसे हाथ मिला लिए? अरे भारतीय जनता पार्टी, अरे पहले नीतीश जी से प्रमाण पत्र लीजिए ना। एनडीए अरे नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, माननीय शक्ति जी, आपने वही चीज लिया है
जो विश्वासघाती लोग हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं, उन्हीं के साथ आप रहे हैं। चलिए, वक्त की कमी है सर, 10 सेकंड में आपको लग रहा है कि जनता भी हिसाब मांगेगी, जनता भी दस्तक देगी? 10 सेकंड में नवल जी क्या असली चेहरा को नीतीश जी नहीं समझ गए कि नीतीश कुमार जी से पूछेगी जनता, माने नीतीश कुमार जी जनता तो आपसे पूछेगी के हवाले आप देश की जनता को गुमराह करके जो आपने देश को सब्जी बाग दिखा करके क्या किया है? हमसे दूर क्यों रहे? अब तक क्या राज्य क्यों अधिनायकवाद चलाया? एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया? चलिए, संजय बयूख जी, नवल शर्मा जी, शक्ति सिंह यादव जी, प्रोफेसर नवल शक्ति जी पेट में नवल किशोर चौधरी जी, कहावत कहना पड़ेगा, मनोज लाल दास, मनु साहब और संजय कुमार सिन्हा साहब, आप सबों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में बस इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए देखते रहिए जी पुरवैया। अधिकतम घरों तक पहुंचने की कोशिश करें।